हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन चैप्टर, जो कि क्लास 12th का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मीन्स आज से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेज नंबर 293 पर क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन इज राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर गिवन हैं, उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट कंपाउंड इज 2-chloro-3-methyl pentane। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी भी कंपाउंड का नेमिंग हम करते हैं या फिर जब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट लाइक एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट लिखा जाता है मेथ, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड वहाँ पर होते हैं तो उसके पीछे सफिक्स लगा दिया जाता है एन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स यूज़ किया जाता है एन। अगर 2 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट लिखते हैं एथ। फॉर 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। इसी तरह 7 कार्बन होते हैं तो हेप्ट लिखते हैं, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन लिखते हैं एंड 10 कार्बन के लिए डेक लिखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो सफिक्स एन यूज़ किया जाता है, डबल बॉन्ड होते हैं तो सफिक्स इन यूज़ किया जाता है एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सफिक्स आइन यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा इस फॉर्मूला में, मीन्स जो कंपाउंड यहाँ पर गिवन है इसमें, कि वर्ड रूट क्या है। यहाँ पर वर्ड रूट हमें लास्ट में देखने को मिलेगा लाइक दिस, पेंट एन। तो यहाँ पर पेंटेन में जो पेंट है ये वर्ड रूट है और एन जो है ये सफिक्स है। पेंट ये बता रहा है कि इस पूरे कंपाउंड में 5 कार्बन्स होंगे और एन ये बता रहा है कि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो 5 कार्बन्स होंगे तो हमें 5 कार्बन्स यहाँ पर लिखने होंगे। लिख देते हैं 1, 5 कार्बन्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब सारे सिंगल बॉन्ड लगाने हैं क्योंकि यहाँ पर एन सफिक्स यूज़ किया है, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स लगा देते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो उस वैलेंसी को याद रखते हुए, उस वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर ग्रुप्स को लगाना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने सारे सिंगल बॉन्ड्स लगाए हैं, 4 वैलेंसी होती है तो हम यहाँ पर बॉन्ड्स बना लेते हैं, बाकी के भी जो 4 बॉन्ड्स हैं। अब देखिए, सभी जो सारे कार्बन हैं इस स्ट्रक्चर में उस पर हमने बॉन्ड्स लगा लिए हैं, मतलब सभी पर 4-4 बॉन्ड लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो पेरेंट चेन के बाहर ग्रुप होते हैं। मींस जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं या स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एक पेरेंट चेन बनाई जाती है, मींस एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनाई जाती है, उसे पेरेंट चेन कहा जाता है। उस पेरेंट चेन के बाहर जो भी ग्रुप होता है उसे प्रीफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट हम कहते हैं और उस सब्स्टिट्यूएंट को नेम के आगे लिखा जाता है। तो ये हमारी अभी चेन है। अब इस वर्ड रूट के आगे जो भी ग्रुप लगा है, ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अब हमें इसको यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे 2nd पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो एंड 3rd पोजीशन पर है मिथाइल, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं। ये है 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन, सेकेंड कार्बन पर लगा है, 2nd कार्बन पर है क्लोरो। सो दिस इज 1st कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन, 3rd, 4th एंड 5th। 2nd पर क्लोरो है तो क्लोरो के लिए हम लिखते हैं सिंबल Cl। तो यहाँ आप ऊपर लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए, सेम बात है। यहाँ लिख दिया हमने Cl। अब 3rd पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप होता है CH3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। अब बची हुई जो भी वैलेंसीज हैं, अब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं बच रहा है, तो बची हुई जो भी वैलेंसीज होगी कार्बन की उसे हाइड्रोजन से फुलफिल किया जाएगा। तो जो भी प्लेस हमें यहाँ पर बॉन्ड्स में खाली दिख रहे हैं उस पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे ये 1st वाला कार्बन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ भी प्लेस खाली है तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा, बाकी की जो प्लेसेस है वहाँ पर भी हाइड्रोजन।
ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर है। इसे अगर हम कंडेंस करके लिखें, मीन्स पूरा क्लोज करके लिखें, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, तो ये पूरा जो ग्रुप है ये ग्रुप हो जाएगा CH3। तो यहाँ लिख देते हैं हम CH3। सेकंड नंबर पर है CH और CH के साथ लगा हुआ है Cl। ये है CH और CH के साथ है Cl। तो यहाँ पर लिखेंगे हम CH, चाहे तो बॉन्ड भी आप लगा सकते हैं, और उसके साथ है Cl। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर CH है और CH के साथ CH3 अटैच्ड है, तो फिर लिखेंगे CH के साथ CH3। देन कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये हो जाएगा CH2। तो इसके बाद लिखेंगे CH2। फिर यहाँ पर है CH3, ये पूरा ग्रुप है CH3, तो इसको लिखा जाएगा CH3। तो इस प्रकार से हम 2-chloro-3-methyl पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम NCERT इंटेक्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटेक्स्ट का जो 10.1 वाला क्वेश्चन है उसका सेकंड क्वेश्चन। इस कंपाउंड में भी सबसे पहले हमें वर्ड रूट आइडेंटिफाई करना होगा। वर्ड रूट है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। हेक्स मीन्स 6 कार्बन एंड साइक्लो मीन्स 6 कार्बन की रिंग होगी और सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। सो ड्रॉ कर लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। देखिए ये ड्रॉ कर ली हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग। ये बेंजीन रिंग अलग होती है। बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं, डबल सिंगल बॉन्ड वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पर ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये एरोमेटिक नहीं है। अब देखते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स इस रिंग के बाहर जो वर्ड रूट है उसके बाहर जो भी ग्रुप आ रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरो और फोर्थ पोजीशन पर है इथाइल। तो फर्स्ट पोजीशन पर हम क्लोरो लगा देते हैं। जनरली इस पोजीशन को हम फर्स्ट पोजीशन मानते हैं, इस वाली पोजीशन को। तो यहाँ पर क्लोरो के लिए Cl सिंबल हमने लगा दिया। अब फोर्थ पर है इथाइल। तो फर्स्ट अगर ये वाली पोजीशन है तो फोर्थ पोजीशन होगी इसके बाद वाली 1, 2, 3 एंड फोर्थ। ये वाला जो कार्बन है ये पोजीशन फोर्थ पोजीशन होगी। फोर्थ पोजीशन पर हमें लगाना है इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला आप CH2CH3 लिख सकते हैं या C2H5 भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ CH2CH3। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि इथाइल कैसे आया है, तो इथाइल अल्काइल ग्रुप होता है जो इथेन से बनता है। जैसे अगर हमारे पास है इथेन, इथेन का फॉर्मूला होगा CH3CH3। अब इस इथेन में से हम एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन हमने हटा दी, तो एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री हो जाएगी। यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल कार्बन हैं, किसी में से भी हम एक हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ पर बचेगा CH2CH3। तो जब एल्केन में से, यहाँ पर इथेन एल्केन है, यह है इथेन और ये एल्केन है, तो जब एल्केन में से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो जो बनने वाला ग्रुप होता है वो अल्काइल कहलाता है। तो इथेन में से हम एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा इथाइल, मीन्स एल्काइल। अब इसे हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पर है 2, 2 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो कार्बन लिख देंगे C2, हाइड्रोजन है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा H5। अब एक वैलेंस इसकी फ्री भी है, तो ऐसा एक बॉन्ड यहाँ पर हमें बनाना होगा, तो ये हो जाएगा इथाइल। तो हमने फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो लगा दिया, फोर्थ पोजीशन पर इथाइल लगा दिया, और साइक्लोहेक्सेन ये रिंग होगी। तो इस तरह से 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। टर्ट टर्शरी के लिए शॉर्ट में लिखा जाता है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट है यहाँ पर हेप्ट एन। हेप्ट मीन्स 7 कार्बन एंड एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। सो 7 कार्बन्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम। एन है मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स बना लेते हैं इन कार्बन्स के बीच। अब देखिए इसके आगे जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा है उसे हमें इस स्ट्रक्चर में ऐड करना है। फोर्थ पोजीशन पर है टर्शरी ब्यूटाइल। ये पूरा एक ग्रुप है 4 टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ से
यहाँ तक 4 टर्शरी ब्यूटाइल। और थर्ड पोजीशन पर है आइडो मीन्स आयोडीन। सो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, अगर इसे हम फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। सो थर्ड पोजीशन पर है आयोडो मीन्स आयोडीन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड पर है आयोडो तो हम यहाँ पर लगा देते हैं आयोडीन। और फोर्थ पोजीशन पर है टर्शरी ब्यूटाइल, फोर्थ पोजीशन पर हमें लगाना है टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, यहाँ पर मैं बनाकर आपको बताती हूँ, कार्बन है, कार्बन के साथ एक वैलेंसी फ्री है और बाकी की जो 3 वैलेंसीज हैं उस वैलेंसी पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस ग्रुप को कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, मीन्स कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है और 3 तरफ वहां पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस ग्रुप को कहा जाता है टर्शरी या टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां पर वैलेंसीज कार्बन की फ्री है वो कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, इसलिए इसको 3 डिग्री बोला जाएगा। 3 डिग्री या फिर टर्शरी सेम बात है, तो इसे कहेंगे हम टर्शरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। तो इस ग्रुप को हमें यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर, फोर्थ कार्बन पर जोड़ना है, तो इस ग्रुप को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। देखिए टर्शरी ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं है, तो जो बची हुई कार्बन की वैलेंसीज है उनको हाइड्रोजन से कंप्लीट किया जाएगा, मतलब जो भी वैलेंसी फ्री है वहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं हम। देखिए जो भी वैलेंसीज यहाँ पर बची थी वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। अब ये एक पूरा ओपन स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है CH3, तो इस पूरे CH3 को हम यहाँ पर लिख देंगे CH3। देन उसके बाद है यहाँ पर CH2, तो CH2 को लिखेंगे। उसके बाद है CH और CH के साथ है I, तो ये CH और इसके साथ आयोडीन। देन फिर CH है और उसके साथ है टर्शरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पर लिखा हमने CH। आप चाहें तो यहाँ बॉन्ड्स भी लगा सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला में बॉन्ड्स यूज़ नहीं करते हैं वैसे। CH के साथ टर्शरी ब्यूटाइल, कार्बन है और कार्बन के साथ 3 मिथाइल। इसके बाद है CH2, देन CH2, देन CH3। दिस इज CH2, दिस इज CH3। तो इस तरह से इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला या क्लोज्ड स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1,4। जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में कॉमा लगाया जाता है और वर्ड्स और नंबर के बीच में डैश लगाया जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहले वर्ड रूट देख लेते हैं। वर्ड रूट है यहाँ पर ब्यूट, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एंड सेकंड पोजीशन पर है इन मीन्स डबल बॉन्ड। सो 4 कार्बन्स बना लेते हैं। पहले 4 कार्बन्स हमने बना लिए, सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड मीन्स अगर ये वाला फर्स्ट कार्बन होगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन। सेकंड पर है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगी। कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर लेते हैं। ये कार्बन है, एक बॉन्ड है, ये दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर ऑलरेडी 2 बॉन्ड हैं, ये थर्ड बॉन्ड है, एक और बना देते हैं तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 2 and 1 3 3 बॉन्ड्स बनाए इस कार्बन ने, एक और बॉन्ड बना देते हैं तो 4 कंप्लीट हो जाएगी वैलेंसी। यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 और यहाँ पर बॉन्ड्स बनेंगे। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है 1 और 4 पर डाई ब्रोमो मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर 2 ब्रोमो यहाँ पर मीन्स ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पर हम लगाते हैं ब्रोमीन, ब्रोमो के लिए Br लिखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर लगा दिया, देन फोर्थ पर भी लगाना है Br।
Br हमने दोनों जगह लगा दिया है। अब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा है, तो बची हुई जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगी कार्बन की। सो कंप्लीट कर देते हैं हाइड्रोजन लगाकर। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप पहले इस तरह से कार्बन लिखकर और उसकी वैलेंसीज बना लिया कीजिए, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर हम इसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर में लिखें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं Br। Br के बाद है कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मीन्स CH2। तो इस Br के बाद लिखेंगे CH2। CH2 के बाद आ रहा है CH, दिस इज CH। CH के बाद अगेन CH एंड CH के बाद CH2, ये ग्रुप है CH2। और CH2 के बाद फिर से आ रहा है Br। यहाँ पर CH2, उसके बाद CH, CH के बाद डबल बॉन्ड भी है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आएगा, उसके बाद CH, देन CH2, देन Br। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इसमें भी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 1 ब्रोमो 4 sec 2 ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। यहाँ पर वर्ड रूट है बेंजीन, तो बेंजीन रिंग ड्रॉ करना होगी सबसे पहले। बेंजीन रिंग हमने ड्रॉ कर ली है। अब फर्स्ट पोजीशन पर है ब्रोमो, तो ये वाला कार्बन जो है ये फर्स्ट पोजीशन होगी, इस पर लगाना है ब्रोमो, मीन्स Br। फोर्थ पोजीशन पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल, फोर्थ पोजीशन पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर हम इस पोजीशन को फर्स्ट मान रहे हैं तो ये होगी सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो इस फोर्थ पोजीशन पर हमें लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ साइड में बनाकर आपको बता देती हूँ। पहले ब्यूटेन में से जब हम एक हाइड्रोजन सेकेंड वाला जो उसका कार्बन होता है वहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो जो बनने वाला ग्रुप होता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 डिग्री ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सो इस सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमें फोर्थ पोजीशन पर लगाना है यहाँ पर, तो इसे लगाते हैं। यहाँ पर हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया है। फर्स्ट पर था ब्रोमो, फोर्थ पोजीशन पर था सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल भी लगाना है, तो ये सेकंड कार्बन हमारा, इस कार्बन पर हम लगा देते हैं मिथाइल। ये नंबर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ, देखिए सेकंड पोजीशन पर मैंने लगा दिया मिथाइल। सो सारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट पर ब्रोमो, फोर्थ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड सेकंड पोजीशन पर मिथाइल एंड बेंजीन रिंग। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट होता है। ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। सो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 में जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर था वो हम ड्रॉ कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।